महारानी। हे स्वामी, ये चलते चलते अपने उत्तमपुर सीमान पर पहुंच चुके हैं महारानी। क्या चलते चलते उत्तमपुर सीमान पे आ चुके हैं? हाँ महारानी। हे स्वामी, आप इसी जगह डोली को रुकवा दीजिए। क्या इस उत्तमपुर सीमान पर डोली को रुकवा दो? जी स्वामी। सुनो कहार भाइयों, क्या है? डोली को इसी जगह रोक दो। रोक दिया महारानी। स्वामी, तुम्हारी कहानी के अनुकूल मैंने डोली को उस उत्तमपुर सीमान पर रुकवा दिया हो। अब बताओ तुम क्या कहने के लिए चाहती हो महाराज? हे स्वामी, मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ क्या? कि अभी अभी मेरी शादी हुई है। हुई है? मैं नई नवेली दुल्हन बन के आपके महल तक जा रही हूँ। जा रही हो? मैं आपको देखती हूँ तो मुझे कुछ संकोच होती है। संकोच? हाँ स्वामी। क्यों महारानी? संकोच मुझे किस बात की हो रही है? इस बात की होती है, आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कैसा? मैं आपका उम्र का तकाजा करती हूँ। और तुम मेरी उम्र की तकाजा कर रही हो? आपके उम्र का तकाजा ये करती हूँ, क्या? जब जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका तीसरापन बीत चुका है। हाँ महारानी। और चौथापन में आप घुसने वाले हैं। हाँ महारानी। हे स्वामी, मैं पहली बार आपके महल जा रही हूँ। जा रही हो? मैं तो आपके महल के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। नहीं। ना मैं किसी को पहचानती हूँ। हाँ। महल जाने से पहले मैं आपके महल के बारे में जानने के लिए चाहती हूँ कि आपके महल में कौन कौन रहते हैं और कितने सदस्य हैं। अरे महारानी, ये सब बात मैं तुम्हें पहले ही बता देने के लिए चाहते थे, परंतु आज तुमने मेरे मुंह की बात सुन ली। महारानी बताइए स्वामी। इस महल में नौरी बानी नौकर चाकर सभी सदस्य है महारानी। इतना ही नहीं, आज जो तुम मेरी उम्र की तकाजा कर रही हो, जी स्वामी, ये सच बात है कि मेरा तीसरापन गुजर चुका है और चौथापन शुरुआत हो चुका है। हाँ स्वामी। परंतु महारानी, आज जो इस उम्र में मैंने तुम्हारे साथ शादी किया हो, हाँ। शादी करने के कारण। हे स्वामी, सबसे पहले इसका मतलब आप शादीशुदा हैं? हाँ महारानी, तुमसे पहले एक महल में बड़ी महारानी भी है जो कि मेरी सौतन लगेगी। महारानी। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? अरे जिसे तुम सौतन कह रही हो वो तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेगी महारानी। हे स्वामी, जब बड़ी दीदी महल में है तो फिर आप मेरे साथ शादी क्यों किए? महारानी, मेरे साथ शादी करने का कारण क्या है स्वामी? कारण महारानी, आज जो मैंने तुम्हारे साथ शादी किया हो, कारण यही है। क्या है कारण? आज मेरा तीसरापन गुजर चुका है और चौथापन शुरुआत हो चुका है महारानी। हाँ स्वामी। अभी तक इस महल में बड़ी महारानी के गर्भ से नहीं तो पुत्र का जन्म हुआ है, ना ही तो पुत्र। आज पुत्र के कारण मैंने इस उम्र में तुम्हारे साथ शादी किया हो महारानी। तो आप एक पुत्र के चलते मेरे साथ हाँ शादी किए हैं? हाँ महारानी। हे स्वामी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान की कृपा से अगर मेरे गर्भ से कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो निपुत्र का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल। वंश को आगे बढ़ाने का रास्ता निकल जाएगा। हाँ महारानी। हे स्वामी, बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज उस महल में जा रही हूँ कि जहाँ की मेरी बड़ी दीदी रहती है। चलिए स्वामी, अब मैं बड़ी दीदी के पास जाऊंगी। क्यों नहीं महारानी, चलो महारानी, चलो चलो। क्या हुआ महारानी? महारानी, अरे महारानी, क्या हुआ? स्वामी, हाँ, बहुत जोर से पानी प्यास लगी है स्वामी। क्या? पानी प्यास के मारे मेरी कंठ सूखी जा रही है स्वामी। चिंतु महारानी, इस उत्तमपुर सीमान पर मैंने तुम्हारे लिए कहां से पानी ढूंढ कर लेकर आऊं महारानी? हे स्वामी, महारानी, आप कहीं से भी पानी का प्रबंध करके लाइए, नहीं तो मेरी प्राण निकल जाएगी स्वामी। अरे महारानी, यहाँ से चलो कुछ ही दूर अपना महल है, महल में चलकर मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाता हूँ महारानी। नहीं स्वामी, मैं यहाँ से आगे नहीं चल पाऊंगी स्वामी। ठीक है महारानी, तुम
इसी वृक्ष के नीचे बैठकर इंतजार करो, मैं अवश्य तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लेकर आता हूँ। ठीक है स्वामी जी, चाहिए स्वामी। क्यों नहीं, जाने में विलम्ब मत कीजिए स्वामी। ठीक है महाराज, मैं सिकड़ी भागते हुए चलता हूँ। चाहिए स्वामी। तो ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मैं उस महल में जा रही हूँ कि जहाँ की मेरी सौतन रहती है, और मैं सौतन के घर जा रही हूँ। लेकिन नहीं, मैं सौतन के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर मैं सौतन के घर जाऊंगी तो मेरा प्यार जो है, मेरा प्यार बांटा चला जाएगा। और मैं चाहती हूँ पूरा प्यार पाने के लिए मेरे रास्ते में ये कैसी मुसीबत और कैसा ये कांटा। नहीं, मैं सौतन के घर जाऊंगी जरूर, सौतन के घर जाऊंगी जरूर, लेकिन महल जाने से पहले मैं अपने महाराज को, मैं अपने स्वामी जी को अपने मुट्ठी में ले लूंगी, और अपने मुट्ठी में लेकर उसके बाद मैं हवेली में जाऊंगी। अन्यथा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने स्वामी को अपने आंगड़ी पे चलाने के लिए चाहती हूँ। मैं एक रोटी को 2 टुकड़ा करने के लिए नहीं चाहती हूँ, मैं पूरा प्यार पाने के लिए चाहती हूँ। स्वामी जी गए हैं पानी का प्रबंध करने के लिए। जैसे स्वामी जी पानी लेकर मेरे पास आएंगे तो मैं उसी जगह से अपने तख्ते को पलट दूंगी, ताकि मेरे चक्रव्यूह में महाराज आ सके। मैं स्वामी जी का इंतजार करती हूँ। जो मिलता के लिए तो भैया जी, तो भैया महारानी, ये लो महारानी, मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लेकर आया हूँ, और मेरे हाथों से तुम पानी पी लो महारानी। नहीं स्वामी, ये पानी वैसे नहीं पीऊंगी स्वामी। फिर जब तक आप मेरे साथ सत्य नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल ये पानी नहीं पीऊंगी स्वामी। महारानी, ये पानी पीने के लिए सत्य आखिर किस लिए किया जा रहा है? हे स्वामी, मेरा प्रतिज्ञा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तो मैं अपने पति के हाथों से कोई भी वस्तु खाने पीने का सामग्री लूंगी, तो सबसे पहले मैं अपने पति से सत्य कराऊंगी। महारानी, मैं अवश्य तुम्हारी प्रतिज्ञा को पालन करूंगा महारानी। इसलिए स्वामी, मेरी प्रतिज्ञा को मत टूटने दीजिए। ठीक है महारानी। ये कसरता करिए तरह महारानी, एक सत दो सत बढ़वा विष्णु सत्य, यदि सबसे विसत होगा तो अंत नरक में वास होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। महारानी, ये लो, और मेरे हाथों से तुम पानी पी लो महारानी। ये लो। नहीं महारानी, ये तुम्हें क्या हो गया महारानी? नहीं, ये तो पानी पीने का एक बहाना था। हाँ, पानी पीने का एक बहाना था, और सत्य करने का कोई कारण था।
हाँ स्वामी। क्या कारण है महारानी? सत करने का कारण यह है स्वामी कि सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या एक जंगल में क्या 2 शेर रह सकता है? महारानी, एक जंगल में 2 शेर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। कैसे रह सकता है और कैसे नहीं रह सकता है? महारानी, यदि एक जंगल में 2 शेर रहते हैं तो दोनों शेर में यदि आपस में तालमेल होगा तो 2 शेर क्यों, उस जंगल में हजारों शेर रह सकते हैं। सही बात है। और एक जंगल में 2 शेर क्या, हजारों शेर रह सकता है जब आपस में तालमेल हो, और नहीं रह सकते। लेकिन स्वामी जी, आपके पास मयान एक है। हाँ, क्या एक मयान में 2 तलवार रह सकती है? महारानी, एक मयान में तो 2 तलवारें कभी नहीं रह सकते हैं। जब एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती स्वामी, तो फिर एक पुरुष पे 2 नारी कैसे रह सकती? महारानी, आखिर तुम कहने के लिए क्या चाहती हो महारानी? स्वामी जी, कर भला चाहते हैं तो महाराज मेरी जान ले। कर भला चाहते हैं तो महाराज मेरी जान ले, या तो मेरा कोई दूसरा स्थान दे। महारानी, नहीं तो मैं इस महल में तुम्हारा जान लूंगा, और नहीं तो इस महल से तुम्हें दूसरा स्थान दूंगा। महारानी, जो भी कहना है तो मुझे साफ साफ शब्दों में कहो। स्वामी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। कान खोल के? मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ क्या कि महल में जो बड़ी महारानी है, क्या हुआ? वो मेरी दीदी नहीं बल्कि वो मेरी सौतन है। और वो एक बांझ औरत है। उसकी परछाई, अगर उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ेगी, हो सकता है मैं भी बांझ बन सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे महल जाने से पहले उस हरामजादी को सदा के लिए बनवास चाहिए।